अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने सेट्स का जो चैप्टर था तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब सब जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ, और ये चंद प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16. These are the practice questions which are probably asked in previous questions examinations. So be prepared for that. आप लोगों ने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और उनमें से क्वेश्चन नंबर 9 है, डी मॉर्गन लॉ का नाम तो सुना होगा। डी मॉर्गन लॉ का मतलब क्या होता है कि एक लॉ है जो बेसिकली ऑपरेशंस के ऊपर बेस कर रहा होता है, जो सेट्स के दरमियान होता है, जैसे कि इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, तो इनके ऊपर बेस कर रहा होता है कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर द ऑपरेशंस। सो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसका एक और लॉ भी है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। दरअसल इसको याद करने का एक ट्रिक याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है और इधर एक एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इधर भी ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, इधर भी एक एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। फर्क क्या है? अगर ब्रैकेट में यूनियन आएगा तो बाहर इंटरसेक्शन आएगा। अगर इधर यूनियन है, बाहर क्या है? इंटरसेक्शन। इधर इंटरसेक्शन है तो बाहर क्या है? यूनियन है। सो याद रखना कि यही डी मॉर्गन लॉ है, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर इक्वल के उस साइड इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट होगा, और यही डी मॉर्गन लॉ है। सो मैंने इसको प्रूव करने चलना है, वरना आपने इसको भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सो मुझे इसको प्रूव करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा सॉल्व, टेक लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक ए यूनियन बी का एक सेट ना आ जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि उस सेट को माइनस कर दो। अब ए अलग सेट है, यू बी अलग सेट है, सो दीज आर द डिफरेंट सेट्स। सो इनको यूनियन करना होगा, एक सेट करना होगा, मर्ज करके फिर कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब ए का सेट लिखा, यूनियन लिखा, फिर बी का सेट लिखा। ए सेट ये रहा 1 2 3 1 2 3, बी सेट क्या है 3,4। सो दिस यूनियन मीन्स कंबाइन ऑल एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, सबको कंबाइन कर दो, लेकिन शर्त यह है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 2 3, यहाँ भी 3 है, लिख दिया गया, 4 कंबाइन कर लिया। अब ये एक सेट बन चुका है, यानी ए यूनियन बी एक सेट बन चुका है। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। सो अब आप ये फाइंड कर सकते हैं, यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर दो। अब मैंने कहा नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए यूनियन बी। सो मैंने ए यूनियन बी को, जब मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए यूनियन बी। सो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा, ये रहा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और माइनस किया किसको? ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इस तरह से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि निकालो जो कॉमन है। 1 गया, 2 2 3 3 4 4, ये सब गए, तो क्या बचा फर्स्ट सेट में? जो फर्स्ट सेट में बचेगा वही लिखना है, जो फर्स्ट सेट में बचेगा वही लिखना है, 0। अब इसी तरह से इसको मैंने इक्वेशन 1 के दिया, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड सब सॉल्व कर चुका। अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस इंटरसेक्शन को करने से पहले सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट वी टेक ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ना आ जाए। ए सेट नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। सो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैंने कहा यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए सेट को। सो मैंने यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल सेट लिखा ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए, और ए की जगह ए का सेट लिखा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? ये 1 कटा, 2 3, 1 2 3 कट गए, और क्या बचा 0,4। फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वही लिखेंगे, फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वही लिखेंगे। डिफरेंस का मतलब यही है। अच्छा, तो ये बच गए। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बी को। सो आपने क्या किया? यूनिवर्सल का सेट लिखा 0 1 2 3 4, और माइनस लिखा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी का सेट लिखा 3,4, ये रहा बी का सेट 3,4। सो आपने क्या किया? 3 को 3 से काटा, 4 को 4 से काटा।
सो ये कट गए, क्या बचे, जो फर्स्ट सेट में बचेंगे वही लिखेंगे, 0,1 2, सही है। सो आपने ये कर लिया सब कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं इन दोनों का। सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखा, ये ना, और इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने बी का सेट लिखा। सो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, टेक कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या है इसमें, सिर्फ जीरो है, सिर्फ जीरो है, देख सकते हैं आप, सिर्फ जीरो है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लो, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। सो इसलिए मैंने जीरो ले लिया और ये इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब जरा देखें इक्वेशन नंबर 1 का साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखें, यानी लेफ्ट साइड में जीरो आ रहा है, उधर भी जीरो आ रहा है, यानी ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो दिस मीन दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड यही आपका आंसर है, प्रूव्ड हो गया। बात समझ आ रही है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का पार्ट नंबर 2 है। इन सेट्स को यूज करो और इसको प्रूव कर दो कि ये लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। b माइनस ए को मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, b माइनस ए की जगह मैंने b का सेट लिखा, माइनस लिखा, a सेट लिखा। b ये रहा 3,4, a क्या है 1 2 3, 3,4 1 2 3। इनमें से मैंने कटिंग की, कटिंग का मतलब ये 3 कटा, और जो फर्स्ट सेट में बचेगा वही लिखेंगे। माइनस का मतलब ये होता है जो फर्स्ट सेट में बचेगा वही लिखेंगे। अगेन कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर गौर करें, फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वही लिखेंगे, सेकंड सेट को छोड़े। नेगेटिव में जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे यानी डिफरेंस हो रहा होगा। सो ये आपके पास b माइनस ए 4 आया आपके पास। बात समझ आ रही है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दी। ये आपका राइट हैंड साइड था जो कि सॉल्व हो चुका, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड था जो कि सॉल्व हो चुका है। अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए बी है, इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट है। यानी इनका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इंटरसेक्शन नहीं है। सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा फिर इंटरसेक्शन होगा। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वी टेक ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यू की जगह मैंने यूनिवर्सल साइड लिखा, या 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और माइनस फिर 1 2 3, ए की जगह 1 2 3 लिखा। ये 1 2 3 1 2 3 से कैंसिल, फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वही लिखेंगे, 0 4 बचा। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। ये ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर चुके हैं। अब आप इंटरसेक्शन करने के काबिल हो गए, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। सो इंटरसेक्शन करेंगे कैसे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने कहा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने सेट लिख लिया। बात समझ आ रही है। सो इस तरह से आपने इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेक कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 4। सो आपने कहा कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के यहाँ कॉमन एलिमेंट्स क्या आया, 4 आया। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, ये रहा, इसका भी कितना था 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड हो गया। यह आपका छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर।